सेक्टर ने ये कह के प्रमोट किया था कि अगर आपके घर फ्रिज नहीं है तो आप आदमी नहीं है। तो अपने ऊपर डाउट कर लिया हम लोगों ने, तो उसको प्रमाण देने के लिए हम सब अपने घर फ्रिज ले आए। चलो ले आए, उस फ्रिज में ना एक फ्रीजर नाम का बॉक्स होता है, उसमें बर्फ जमती है। तो रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, सबको पता है। उस बर्फ को निकालते हैं तो पानी में डालते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है कि बर्फ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ये सिद्धांत चाहे बाल्टी में रखे बर्फ का हो या समुद्र के बर्फ का हो, जो ऊपर दिखाई देता है आइसबर्ग, वो पूरे पहाड़, बर्फ के पहाड़ का कितना प्रतिशत हिस्सा हुआ? 10%। और तो पानी में कितना हो गया? बाकी का 90%। दूसरी तरफ जब जहाज वहां से चल रहा था तो जहाज का कितना प्रतिशत भाग पानी के ऊपर था? 90%। जहाज का कितना भाग ऊपर था? 90%। और पानी के नीचे? जहाज ऊपर से विशाल था, जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, चक देंगे फट देंगे, तो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे बर्फ की चट्टान है, इसमें तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हैं। ऊपर से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, हारा कहां से? अंदर से। बाहर से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, हारा कहां से? अंदर से। बाहर से हाथी बहुत तगड़ा दिखाई देता है, हारता कहां से? अंदर से। बाहर से लोमड़ी बहुत चतुर दिखाई देती है, हारती कहां से? अंदर से। कहानियों के साथ साथ मैं मॉरल एजुकेशन पे भी काम करता हूं, जिसमें मैं कई पेरेंट्स के पास जाता हूं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यही प्रश्न मैं शेर बिल्ली वाला ये प्रश्न पूछता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि आप अपने बच्चों के किस हिस्से पे ज्यादा काम कर रहे हैं, बाहर के हिस्से पे या अंदर के हिस्से पे? क्योंकि इस कहानी का जो सार है वो सार ये है कि जहाज की तरह हम भी बाहर के हिस्से पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं। एक थोड़ा सा हिस्सा जो 10% का हिस्सा है वो अंदर का हिस्सा है, उसके ऊपर हम कभी काम नहीं करते हैं और हमेशा वहीं से हारते हैं। ये कैसे समझ में आएगा? मेरे परिवार में एक लड़का उम्र 24 साल, शादी को हुआ 3 महीने, उसने सुसाइड कर लिया। वॉलीबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर, हैंडसम 6 फुट का लड़का, ग्रेजुएट, सुसाइड क्यों कर लिया? क्योंकि वो अंदर से हार गया। बाहर से वो बहुत मजबूत था, बाहर से वो समृद्ध था, एक बहुत अच्छा प्लेयर था, फिजिक बहुत अच्छी थी, मेहनत बहुत करता था। काश किसी स्कूल में, किसी क्लास में, किसी टीचर ने उसको पेशेंस की क्लास दे दी होती। मैं कई बार पूछता हूं मैथ में कितने अंक हैं, बोले इतने हैं। मैं पूछता हूं साइंस में कितने अंक हैं, बोलते हैं इतने हैं। मैं पूछता हूं पेशेंस में कितने हैं, तो बोलते हैं इसका तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, ये तो कोई चैप्टर ही नहीं था, इसका तो कोई टीचर ही नहीं था, ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अरे जिंदगी भर में मशीन बन गया पैसे कमाने की, लाखों रुपए कमा रहा हूं, एक झटका आया जिंदगी में और मैंने सुसाइड कर लिया। बाहर से जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, कहां से हारा? अंदर से। यही हमारी जिंदगी है, हम बाहर की तैयारी करते हैं और हमेशा हार जाते हैं अंदर से। तो आज इस पेरेंटिंग के इस सेमिनार में उस हिस्से पे बात होगी जो आपको अंदर से जिताएगा। पहला विषय तो यही है कि वो विषय कौन कौन से हैं जो हमें अंदर से मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से हम अंदर से मजबूत होंगे। दूसरा विषय है उनके ऊपर काम कैसे करना है। उसी के लिए आप सभी पेरेंट्स, आप सभी क्रांतिकारी इस पेरेंटिंग सेमिनार में इनवाइटेड हैं। आगे सचिन भाई अपनी बात रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भाई। आप सभी साथियों का
एक बार पुनः तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में इस विशेष मौके पर, मौका विशेष इसलिए है साथियों क्योंकि आज से आप अगर साल गिनना शुरू करोगे तो आज से ठीक 6 साल के बाद, हम 2026 में हैं, सॉरी 5 साल के बाद ये 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने जीवन को क्या कर दिया था, मतलब ऐसे जैसे कोई माचिस की तिल्ली जला देता है और फेंक देता है, इस तरीके से ठीक हो जाता है। मतलब जिस तरीके से हम अपने कपड़ों को, जूतों को, अपनी कोई इस्तेमाल की गई वस्तु को फेंक देते हैं, उन्होंने इसको रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। एक घटना मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने ये थे सुखदेव जी थे, वो जब भर्ती होने के लिए आए क्रांतिकारियों की टीम में, तो इस संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसको हेड करते थे चंद्रशेखर आजाद जी, आपने सबने नाम सुना होगा। तो उसका नाम पहले HRA था, लेकिन भगत सिंह ने उसको सोशलिस्ट शब्द उसमें जोड़ा था। आने के बाद बहुत से घटनाक्रम, बहुत सी घटनाएं जो हैं आजादी के आंदोलन में, ये इसलिए मैं आपको घटना याद दिला रहा हूं क्योंकि बहुत सी घटनाएं आजादी के आंदोलन में जो हम पहले लड़ रहे थे, 1857 में शुरू हुई लड़ाई और 1857 से शुरू होकर के ये भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में, ये भी 1906 में, 1908 में, ये सब उसी समय के हैं क्रांतिकारी। तो उसमें बहुत कुछ हम लगातार संघर्ष करते आए, लेकिन कुछ हिला नहीं ब्रिटिश साम्राज्य का। तो ये घटना उन्होंने सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ा था। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो क्रांतिकारी थे उनको एक ही लगता था, एक ही बात लगती थी, और आज भी यही है। जब कोई काम करता है समाज के अंदर तो लोगों को एक ही बात लगती है कि पैसा चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, धन सबसे पहले चाहिए। तो यही सोच उस समय की थी हमारे क्रांतिकारियों की। तो बहुत से क्रांतिकारी तो सिर्फ जो है ना अंग्रेजों का खजाना लूटा था, जो अपने शाहजहांपुर के क्रांतिकारी थे, नाम याद है आपको? क्या नाम था? हाँ, काकोरी कांड हुआ था। उन्होंने जब खजाना लूटा था, खजाना लूटने के बाद ही राम प्रसाद बिस्मिल का उनको पकड़ लिया गया। मतलब वो कोई काम नहीं कर पाया। आप उनके पढ़ोगे, उन्होंने जेल के अंदर जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि भाई जो करना था उसके लिए संसाधन जुटा रहे थे तो कुछ कर नहीं पाए हम। तो भगत सिंह के आने से बहुत कुछ बदलाव उन्होंने किया, और किया कब? जब वो जेल में थे। वो जो उनका समय था जेल के अंदर का, वही महत्व है। उससे पहले तो फाउंडेशन बनी। तो जो ये अपने सुखदेव जी थे, जब ये उसमें एंट्री ले रहे थे क्रांतिकारी संगठन में, तो ये प्रयास करते थे, अभ्यास करते थे यातनाएं सहने का। तो उन्होंने अपनी छाती को गर्म चिमटा लगा करके और छाती पर ऐसे लगा के रात को लेट रहे। एक बार लगाया त्वचा जल गई, फिर दूसरी बार लगाया, फिर तीसरी बार लगाया, फिर चौथी बार लगाया। तो 3-4 बार लगाया तो जल गया शरीर। तो सभी क्रांतिकारी लेटे हुए थे साथ में, तो उनका शरीर जब जल गया तो मुंह से उनके चीख निकल गई। जब चीख निकली तो बगल में